तो पूछो भैया, मैंने कह दिया, पुलिस को पूछो क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाल की वहाँ सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया था, वहाँ पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। एसएचओ और डीएसपी और वहाँ जो सीआईडी ब्रांच है उनका लैप्सेस है, उनको पता नहीं था कि कोई बंदा क्या करने जा रहा है। पहले एसएचओ हम देखते थे, पहले ऑफिसर देखा करते थे, जो पहले उनको एरिया में पता होता था कि कौन क्या करने वाला है। ये किस लिए सीआईडी वाले सैलरी ले रहे हैं, किस लिए एसएचओ सैलरी, ये आवाज दबाने की कोशिश है और ये आवाज आपकी भी दबाई जा सकती है। और हम पहुंच गया मैंने वही कहा ना, ये सिक्योरिटी आप पूछिए वहाँ एसएसपी कठुआ को पूछिए, आपको आईजी जम्मू को पूछिए, आप डीजी को पूछिए कि अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे इतना कुछ हो सकता है तो आम जो आप पत्रकार हैं, अगर बाय द वे आप इंसाफ करना चाहें, अगर आप लोग कोई खबर छापना चाहें तो कल आपको कुछ छापने दे। आप तो आम चलते हैं, मेरे पास तो फिर सिक्योरिटी है, पहुंचने में टाइम लगा उसको, आप लोगों को तो बड़ी इजीली वो कर लेंगे। और ये चीज जम्मू हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। अगर कोई बात चाहे पत्रकार अलग बात है, पॉलिटिशियन अलग बात, एक आम आदमी में अगर अपनी बात रखना चाहता है तो उसको पूरा हक है अपनी बात रखे और लोगों को कह सके। लेकिन व्यक्ति अभद्र भाषा का इस्तेमाल, मैंने वही कहा ना, वो आप उस पर पर्चा लगना चाहिए था। आप यहीं से अंदाजा लगा जाए, अभी तक वो एसएचओ और डीएसपी ने नहीं लगाया, क्योंकि वो एक पार्टी का आदमी है। यही है कि एक आम आदमी होता तो इसमें अंदर भी किया होता और पर्चा भी दे देना था। तो इसलिए यही बेइंसाफी है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है तो मैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और पुलिस को वैसे भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी एक बार बैंकेट हॉल में हमारे कायद और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ था। आपके सामने गोली चली थी, उसमें मैं और नासिर साहब दोनों साथ में थे, रत्ना गुप्ता साहब भी साथ थे। तो उसमें भी ये ऐसे हुआ था और वहाँ पे वो हाल जो था सही सैनिटाइज नहीं किया गया था। उसकी सिक्योरिटी जिस तरीके की होनी चाहिए थी, चेकिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। इसलिए पुलिस पे भी वो सवाल, खाली उस लड़के पे सवाल नहीं खड़ा होता, पुलिस पे भी सवाल खड़ा होता है। अब देखते हैं डीजी साहब क्या एक्शन लेते हैं, एलजी साहब, क्योंकि पुलिस एलजी साहब के अंडर है, एलजी साहब क्या एक्शन लेते हैं। और आप लोगों में से कई पत्रकार हैं, जब पीछे मैंने कहा था कि मेरी सिक्योरिटी कम की गई है तो कई लोग कहते थे कि डिप्टी सीएम कुछ है सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए। एक आम आदमी में होता जैसे पहले होता तो जैसे पहले इलेक्शनों में मेरी पीएसओ विड्रा कर लिए तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। बट आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब हूँ तो उस माता रानी की कृपा से तो लोगों ने मुझे जिता के अगर भेजा है तो जम्मू कश्मीर पुलिस का फर्ज बनता है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, और बस वही है। तो इसलिए अब आपको उसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये आज एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए आदमी के साथ वहाँ एक आदमी उठ के, क्योंकि उसने कोशिश की स्टेज पे चढ़ने की, लेकिन पुलिस ने मेरे जो पीएसओ हैं उन्होंने उसको चढ़ने नहीं दिया। तो इसलिए अगर मेरे पीएसओ अलर्ट ना होते तो शायद वो ऊपर चढ़ ही जाता। लेकिन जो वहाँ का एसएचओ है और जो डीएसपी है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। सर, पहला समय होता था, सिक्योरिटी जो है इतनी पुख्ता होती थी, कई पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद शख्स जो है वो डिप्टी सीएम या सीएम तक पहुंचता था। आजकल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। कारण नहीं, मैं कहता हूँ, ये नहीं मैं कहता सीएम डिप्टी सीएम कोई बड़े इंपॉर्टेंट है, हम लोग कुछ नहीं, हम आप लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आम शहरी की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको अपनी बात रखने की। अगर आप लोग पत्रकार लोग भी अगर आप बात रखते हैं तो कल आपके ऊपर भी ये चीजें हो सकती हैं। इसलिए हम खाली सीएम या डिप्टी सीएम या एलजी साहब के ऊपर नहीं, बल्कि आम हर वो शहरी जो इस देश में अपनी बात रखना चाहता है उसको पूरा हक है और उसके लिए उसको पूरा वो माहौल मिलना चाहिए, वो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा नहीं होगा, एक डिप्टी सीएम के साथ नहीं बल्कि सीएम के साथ या किसी मिनिस्टर या एमएलए के साथ नहीं, बल्कि आम शहरी के साथ भी नहीं होना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो तो आपको पता है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू की थी वो सारे ऑनरेबल सीएम साहब को मिले थे और आपने खुद आप लोगों ने कवरेज किया था। और वो बच्चे जब वहां से मिलकर आए उन्होंने बड़ी तारीफ की थी चीफ मिनिस्टर साहब की, आपको याद होगा। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जब एश्योरेंस दे दी, बात हो गई, बात खत्म हो गई। अब ये ऐसे उसने अपने आप, मैंने कहा ना, वो प्लांटेड था, वो एनएलयू के लिए नहीं था, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था। अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए होता तो मुझे अकेले में भी बात कर सकता था कि सर हमारी ये जम्मू की, और मैं जम्मू से हूँ, क्या मेरा खुद का बेटा आप लोग जानते हैं उसने लॉ की हुई है। तो इसलिए ये बात, जहां तक मैं वो शख्स हूँ खास करके जिसने जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आंदोलन किया हुआ है। हमने जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने बनवाई हुई है। आज अगर सुकास जम्मू में फंक्शन कर रही है तो इसका आंदोलन जाके पूछिए किसने किया था, मैं था। तो इसलिए हम तो वो लोग हैं जो हमेशा जब भी जम्मू के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई तो उसकी बात को उछाला, उसको उठाया और उसको पूरा किया। और आज डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं है, क्योंकि जब उमर साहब ने डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं की, ये खुद इनको घर बैठ के लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। बाकी है कि जहां तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में कश्मीर में उन्होंने दिया था। उन्होंने जब कश्मीर में वो बात रखी तो उन्होंने रखा, जम्मू में बीजेपी ने क्यों नहीं उसमें बात रखी। बीजेपी के मैनिफेस्टो हमेशा लोगों को लालच देने के लिए आते हैं।
कभी लोगों के फ्यूचर या बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई उनके मैनिफेस्टो में कोई प्लान है? पढ़ लीजिए उनका 2024 का मैनिफेस्टो है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अब जो बात सीएम साहब ने कह दिया, मुझे लगता है उस पर ज्यादा मुझे बोलने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ जिस मकसद से आप लोग आए हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब आपको मिल गया। आपकी पता नहीं कितनी सीआईडी है, मुझे समझ, मैं तो क्योंकि मुझे सुबह के कई पत्रकार बात करना चाहते थे, तो मैं बात नहीं करना चाहता था इसी मुद्दे जो हीरानगर में हुआ। मैं नहीं चाहता, क्योंकि आखिर वो बच्चा हमारा ही है, लड़का हमारा ही है, गुमराह हुआ है, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता था। चलो अब आप आ गए, लेकिन मेरा जो मकसद है, इस ग्राउंड में हरि सिंह पार्क में मैं खड़ा हूँ और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने जम्मू के लोगों को अपील करूंगा, जहां जहां भी मेरी आवाज़ सुनी जाती है, जहां जहां आप लोगों को देखा जाता है, कि 12 तारीख को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मेरे लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा जलसा इस हरि सिंह पार्क में रखा गया है और उसका मकसद एक ही है, क्योंकि 11 तारीख को कश्मीर में है और आज 18 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शन के बाद स्टेट का दर्जा बहाल कर देंगे। और जब इलेक्शन हो गया, इसका मतलब हालात अच्छे हैं, हालात ठीक हैं, तो ये वादा अब हम उम्मीद करते थे कि पूरा हो जाएगा। लेकिन 18 महीने हो गए, चीफ मिनिस्टर साहब भी बार बार दिल्ली गए और हमेशा अपनी बात रखी और हमने उम्मीद ये रखी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब अपना वादा स्टेट का पूरा कर देंगे। लेकिन 18 महीने हो गए, हमें जब नहीं हुआ और आप लोग भी बार बार जब हमें पूछते हैं कि जनाब क्या किया स्टेट का, क्या किया स्टेट का, तो आज हमें मजबूर होना पड़ा। बीजेपी खुद भी कहती है क्या बना स्टेट का, असेंबली में कह रही थी, अपोजिशन के लोग हमें पूछते हैं। तो अब हमने, मेरे लीडर ने दाची गांव में जब हमारी मीटिंग ऑल लेजिस्लेटर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और हमारे सपोर्टर जो अलायंस पार्टनर हैं उन सबको बुलाया और वहाँ पे एक फैसला हुआ कि जिस दिन पार्लियामेंट का पहला सेशन मानसून सेशन लगेगा, हम जंतर मंतर पर बैठेंगे, 20 तारीख को धरना देंगे और अपनी सरकार को, अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादा किया था वो वादा निभा दीजिए। अब 18 महीने हो गए हैं ये सरकार बने हुए। तो उससे पहले 11 तारीख को कल 11 तारीख को शनिवार को ऑनरेबल सीएम साहब ने, डॉक्टर कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, क्योंकि 11 तारीख मादरे मेहरबान की बरसी भी होती है, सालों साल वो दिन मनाया जाता है, तो कल कश्मीर में 11 तारीख को सुबह मादरे मेहरबान की कब्र से वहाँ से एक बहुत बड़ी रैली रखी गई है और वहाँ से अपने प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को हम याद कराएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू इसलिए रखा प्रोग्राम क्योंकि अगर हम खाली कश्मीर में रखते तो कल बीजेपी के लोगों ने कहना था कि जनाब ये खाली कश्मीरी मांग रहे हैं, जम्मू के लोग नहीं मांग रहे। तो इसलिए फिर लीडरशिप ने यह फैसला किया कि 11 तारीख को कश्मीर में करेंगे और 12 तारीख को जम्मू में करेंगे। तो इसलिए अब कल परसों एतवार को 12 तारीख हरि सिंह पार्क जम्मू में अपनी स्टेट की डिमांड के लिए हमने जलसा रखा है और आप लोगों के माध्यम से मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, जिससे हमारी बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसले हल होंगे, हमारी डेवलपमेंट में जो फंडिंग हमें चाहिए वो फंडिंग मिलेगी और जो स्टेट का एक स्टेट, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर की जो ज़रूरतें हैं वो एज ए स्टेट हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की जो मुश्किलें और मुसीबतें हैं एज ए स्टेट हैं और हम वो यूटी बाकियों की तरह नहीं है, जैसे लद्दाख की यूटी 2 डिस्ट्रिक्टों में है, जम्मू कश्मीर तो एक स्टेट है। और सबसे बड़ी बात ये महाराजा हरि सिंह की स्टेट है और हरि सिंह पार्क में भी हम खड़े हैं, महाराजा साहब का यहाँ स्टैचू लगा है और उसी स्टैचू के पास से हम अपनी सरकार से कहेंगे कि ये महाराजा साहब की स्टेट थी और आप रोज रोज महाराजा साहब को यहाँ बीजेपी के लोग फूल चढ़ाते हैं। अगर सही मायने में आप महाराजा साहब की इज्जत करते हैं तो महाराजा करण सिंह ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर महाराजा करण सिंह कह रहे हैं, फिर हम लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, तो अब ये बात माननी चाहिए और उम्मीद करेंगे कि 12 तारीख को जम्मू सूबे के हमारे लोग बढ़ चढ़ के सुबह 11 बजे हरि सिंह पार्क में आएंगे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को सुनेंगे और वो ये भी सुनेंगे कि हमें क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं और ये हम स्टेट का दर्जा क्यों मांग रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार अपने लिए नहीं मांग रही या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने के लिए नहीं मांग रही, बल्कि जम्मू कश्मीर के सारे लोग मांग रहे हैं। और हम बीजेपी के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख जब हम धरना देंगे जंतर मंतर पे, जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के एमएलए हैं ये भी वहां पे बैठें और आएं, अगर ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिले और जम्मू कश्मीर के लोगों के काम हो सकें। अब 20 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और पता लगेगा कौन जम्मू कश्मीर का हमदर्द है, कौन नहीं है।